अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये है कि किसी आदमी का नमाज पढ़ते वक्त, यानी नमाज वो पढ़ रहा है और उसी वक्त पेशाब के 1 या 2 या 3 कतरे निकल जाएं, क्योंकि ये भी मर्ज होता है और बहुत से लोग इस मर्ज के शिकार होते हैं। अच्छा सवाल है। तो क्या उसकी नमाज होगी या नहीं होगी, या पेशाब के कतरे निकलने के बाद वो नमाजी क्या करे, किस तरह उसकी नमाज होगी? देखिए, आम तौर से अगर ऐसा हुआ है आम हालात में किसी इंसान के साथ, किसी शख्स के साथ, तो उसकी जाहिर है कि जब उसका पेशाब निकला तो उसका वुजू टूट गया। अब जब वुजू टूट गया तो नमाज नहीं हुई। एक बात तो ये हो गई कि नमाज के दौरान उसका वुजू टूट गया, ये नमाज उसकी नहीं हुई। दूसरी बात ये कि वो कतरात जो निकले वो कपड़े पर लगे। अब अगर वो 1 दिरहम के बराबर हो गए वो नजासत, तो जाहिर है कि वो कपड़ा भी नापाक हो गया। अगर 1 दिरहम से कम है तो कपड़े की नजासत का हुक्म नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर 1 दिरहम से जायद हो गया तो अब फिर बकदरे दिरहम या उससे जायद हुआ तो अब कपड़े की नजासत का हुक्म दे दिया जाएगा। अब कपड़ा भी नापाक हो गया। अब इस नमाजी का काम बढ़ जाएगा। इसको चाहिए कि नमाज दोबारा पढ़े, दोबारा से वुजू करे और उस कपड़े को उतारे जो कपड़ा नापाक हो चुका है। और अगर 1 दिरहम से कम है तो फिर कपड़ा तो नापाक नहीं होगा, लेकिन जाहिर है कि इसका वुजू टूट गया। अब ये दोबारा वुजू करके उस नमाज को पढ़े। अगर इमाम के पीछे पढ़ रहा है तो जब तक वुजू करेगा जाहिर है कि इमाम की नमाज मुकम्मल हो जाएगी, तो फिर अपनी उस नमाज को ये इनफिरादी तौर पर दोहराए। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि उसके कपड़े पर 1 दिरहम से कम पेशाब के कतरे निकले, उसके बावजूद भी वो अपना नाफ से नीचे का धड़ धोए या नहीं धोए, या जिस कपड़े पे पेशाब के कतरे लग गए उतना वो कपड़ा धोए या नहीं धोए, या ऐसे ही वुजू कर ले बिना धड़ धोए या बिना इस्तंजा किए या बिना कपड़ा धोए? 1 दिरहम से कम है तो बगैर धोए भी काम चल जाएगा, यानी उसको नजिस का हुक्म नहीं देंगे। अच्छा। और 1 दिरहम से जायद होंगे, 1 दिरहम से जायद हो गई नजासत, तब फिर कपड़ा नापाक है जी। फिर कपड़े को बदलना पड़ेगा या कपड़ा उतार कर धोकर पाक करना पड़ेगा। उतना ही कपड़ा, उतना ही कपड़ा जिस कपड़े में लगा है। और अपने नाफ से नीचे का धड़ धो सकते हैं। नाफ से नीचे बदन का हिस्सा ये जरूरी नहीं है धोना, इसलिए कि नजासत उसके कपड़े में लगी, उसके बदन में नहीं लगी। इस्तिंजा कर ले और वुजू करे। वुजू करने के बाद फिर नमाज पढ़ सकता है, वो कपड़ा उतार कर या उस कपड़े को पाक करके दोबारा पहने।